ठंड में खनन कारोबारियों का अर्धनग्न प्रदर्शन। नदियों में खनन रॉयल्टी और गाड़ियों की फिटनेस निजी हाथों में देने के विरोध में हल्द्वानी के खनन कारोबारी पिछले कई दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके बाद खनन कारोबारी हल्द्वानी के बुद्धा पार्क में एकत्रित होकर अर्धनग्न सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए एसडीएम कोर्ट पहुंचे, जहां सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए ज्ञापन दिया। खनन कारोबारियों ने अर्धनग्न होकर सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सड़क पर उतरे खनन कारोबारियों ने कहा कि 3 महीने बाद भी गौला नदी पर खनन का कार्य शुरू नहीं हो पाया है। ऊपर से सरकार ने अब गौला नदी से निकलने वाले खनन रॉयल्टी को निजी हाथों में दे दिया है, जिसके चलते उनके कारोबार पर संकट खड़ा होने लगा है। उन्होंने कहा कि पूर्व में सरकारी एजेंसी के माध्यम से नदियों से खनन कार्य होता रहा है, लेकिन सरकार ने अब खनन रॉयल्टी को निजी हाथों में दे दिया है। इसके अलावा वाहनों फिटनेस को भी निजी हाथों में सौंप दिया है, जिसके चलते अब उनके ऊपर आर्थिक बोझ पड़ रहा है। कारोबारियों ने सख्त लहजे में कहा कि पूर्व की भांति नदियों से खनन कराया जाए, साथ ही फिटनेस को भी परिवहन विभाग द्वारा किया जाए, वरना वे सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे। नहीं करेगी, नहीं करेगी, नामी तेरी तानाशाही नहीं करेगी, नहीं करेगी, नामी तेरी तानाशाही नहीं करेगी, नहीं गली गली में शोर है, मुख्यमंत्री चोर है, गली गली में शोर है, मुख्यमंत्री चोर है। निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, निजीकरण बंद करो। मजबूरी बस शर्म के मारे अपने कपड़े उतारने पड़ रहे हैं। कोई उतार सकता है अपने कपड़े? कोई ऐसा लंगा नाच सकता है? मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ। आप हमें अगर आपने हमारी बात नहीं सुनी, अगर बात नहीं सुनी, आज तो हमने कपड़े उतारे हैं, कब हम अपने बच्चों के कपड़े उतारेंगे? हम अपने बच्चों को यहाँ पे डालेंगे, हम अपने घर से बच्चों को लेकर आएंगे। आज हमारी फीस देनी मुश्किल हो गई है, आज हमारे बच्चों की फीस देनी मुश्किल हो गई है, आज हमारा जो है घर का खर्चा नहीं चल पा रहा है, आज हम अपनी गाड़ियों की किस्त नहीं दे पा रहे हैं। हमारे पास इतने बड़े नोटिस आ रहे हैं, किसको दें बताइए? बैंक में हमारे नाम लग रहे हैं, लिस्ट लगी है, कर्जा सबसे ज्यादा कर्जा देने वाले हमें आज वो गौला के वाहन स्वामी जो हर साल जो है यहाँ जब गौला चलती थी, यहाँ की बाजारें गुलजार होती थी, यहाँ के शोरूम चलते थे, हर साल गाड़ियाँ आती थी, हर साल प्लॉट लेते थे, अपने बच्चों को हायर एजुकेशन देता था। आज हम अपने बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे। इसलिए मीडिया के जरिए, शासन के जरिए, LIU के जरिए मैं चेताना चाहता हूँ। आज हम उतरे कपड़े उतारे, कल हम अपने बच्चों को रोड पर उतारेंगे, अपने बच्चों को लाएंगे और शीघ्र ही हम, अगर सरकार के कान में जूनी होगी, आप लोगों के सहयोग से हम लालपा से लेके काठगोदाम तक चक्का जाम करेंगे, पूरे स्कूल बंद करेंगे, पूरे यातायात को बंद करेंगे और हम बहुत जल्दी जो है यहाँ पर जुलूस निकालेंगे। इसी क्रम में मैं अरशद भाई से कहूँगा अपने विचार रखें। अरशद भाई, ये हमारे अभी जो विरोध चल रहे हैं 3-4 दिन से लगातार चल रहे हैं। आज हमने अर्धनग्न होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है और सरकार की कान पे अभी तक जू नहीं रहेंगी है। अगर नहीं 2-3 दिन में कोई फैसला आता है तो हम बाजार बंद, चक्का जाम का निर्णय लेंगे और सारे व्यापार मंडलों से मिलकर बात करके और बाजार बंद कराएंगे और चक्का जाम करेंगे, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। किस प्रकार की दिक्कतें हो रही हैं आप लोग? अगर निर्णय आता है तो क्या दिक्कत हो जाएंगी? इससे जो पहले 1995 में वर्चस्व की लड़ाई थी, कई मर्डर एक साथ होते थे खनन को लेकर, वो दोबारा से उत्पन्न होंगी, वर्चस्व की लड़ाई होगी। मैं चाहूँगा मेरी गाड़ियाँ ज़्यादा भरें, ये चाहेंगे इनकी ज़्यादा गाड़ियाँ भरें और इसी उसमें गोलीबारी होगी, जैसे कि पहले कभी 1995 में होती थी। पम्मी सैफी, अध्यक्ष गौला संघर्ष समिति। देखिए, मैं तो सबसे पहले मुख्यमंत्री धामी जी को ये मैसेज देना चाहता हूँ। आप हमारे नज़दीक के जनपद के हैं, खटीमा के, और आप नदी के बारे में हर चीज़ जानते हैं। आपके यहाँ भी शारदा चलती है और जो है गौला से भी आप बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं। तो हमारी जो नदियाँ, जब से इन्होंने धामी जी हमारे मुख्यमंत्री बने, लगभग 3 साल से हम लोग हमेशा परेशान हैं। पिछले बार हमारे गौला में रेटू की लड़ाई थी, 94 दिन का हमने आंदोलन किया, और इस बार जो है इन्होंने जो हमारे ऊपर ठेकेदार बैठाल दिए हैं, तो उससे हमें बहुत निराशा है। वो ठेकेदार जो है मन मर्जी से हमारी गाड़ियों की फिटनेस में पैसे वसूल रहे। वो ठेकेदार हमारे गौला में बैठ रहे हैं और वहाँ पर अपनी मन मर्जी से वो काम करेंगे, जैसे पूर्व में चड्डा जी ने किया है। तो इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। आपका नाम? रमेश चंद्र जोशी, अध्यक्ष गौला खनन मजदूर उत्थान समिति।